चलिए वेलकम टू डेसिमल स्टूड एंड आई एम जीत कश्यप। चलिए आज जो बात करने वाले हैं वो हम किंग लियर बाय विलियम शेक्सपियर। इससे पहले विलियम शेक्सपियर के जो 3 फेमस प्लेज हैं वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ उनकी समरी, और अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा है, जिसमें शामिल है हैमलेट, मैकबेथ और ओथेलो। और ये चौथी ट्रेजेडी जो फेमस ट्रेजेडी है विलियम शेक्सपियर की, मोस्ट फेमस ट्रेजेडी किंग लियर, ये भी एक जेनर की बात करते हो ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी आप जानते हैं जहाँ पर जो हीरो है वो मर जाता है। इसके पब्लिकेशन की बात करें तो 1606 में ये पब्लिश हुई थी ओरिजिनली। एक्ट की बात करें तो 5 एक्ट में इसको लिखा गया विलियम शेक्सपियर द्वारा। सेटिंग जो रखी गई है वो ब्रिटेन में। सोर्स की बात करें तो कई सारे सोर्स हैं, जैसे द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड बाय राफेल हॉलिंसैड, ये इसके द्वारा लिखा गया था जो 1587 में। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने इससे इंस्पायर होकर लिखा था। लेकिन खास बात यह है कि ये जो लिखा था जॉफ्री चौसर से इंस्पायर होकर राफेल हॉलिंसैड ने। और जॉफ्री चौसर ने क्या लिखा था, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनी, ये जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ में मतलब इसको लिखा गया था 12th सेंचुरी में। इसके अलावा द फेरिकिन बाय एडमंड स्पेंसर जो 1590 में लिखा गया एडमंड स्पेंसर द्वारा, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ से इसका सोर्स लिया गया। तो कई सारे सोर्स हैं। चलिए इसकी समरी की डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि कैरेक्टर्स को जानना बेहद जरूरी है। कैरेक्टर्स क्लियर से होंगे हमारे माइंड में तो जो स्टोरी वो भी अच्छे से समझ आएगी। तो जो पहला कैरेक्टर है आपका वो है आपका किंग लियर। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो आपका लियर यानी, और ये क्या है, किंग ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का राजा है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर इसके संबंधों की बात करें तो गोनेरिल, एक इसकी सबसे बड़ी बेटी है गोनेरिल। इसकी 3 बेटी हैं जिसमें सबसे बड़ी बेटी कौन है, गोनेरिल, ये एल्डेस्ट डॉटर है। इसके अलावा जो दूसरी बेटी है वो है रेगन। ये दोनों जो बेटी हैं ये इसकी चापलूस बेटी हैं किंग लियर की, और ये दोनों ही हैं जो इसकी मौत का कारण बनती हैं किंग लियर की। और किंग लियर की एक कमी है कि किंग लियर जो है ये अपनी चापलूसी सुनने का बहुत मतलब आदी है। कोई इसकी चापलूसी करे तो उसके लिए मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो गोनेरिल है और रेगन है, ये इसकी सेकंड डॉटर है रेगन, और जो गोनेरिल है वो फर्स्ट डॉटर है यानी सबसे बड़ी बेटी है। तो दोनों ही चापलूस बेटी हैं और दोनों ही जो है चापलूसी करके इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ले लेती हैं। और ये लेती क्या है, खुद ही दे देता है। जब ये साबित करती हैं कि हम दोनों जो है ये इस तरीके से बातें करते हैं कि हम दोनों तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड डॉटर है वो है कॉर्डेलिया, जो सबसे छोटी बेटी है। कॉर्डेलिया जो है ये एक तरीके से बिल्कुल साफ और मतलब साफ दिल वाली इसकी डॉटर है, और ये चापलूस नहीं है लेकिन, और इसी वजह से जो है किंग लियर जो है क्या करता है, इसको अपनी जो प्रॉपर्टी है उससे इसको बेदखल कर देता है। नहीं तो क्या करता है कि कॉर्डेलिया हमेशा इसकी तारीफ, मतलब कॉर्डेलिया की जो किंग लियर है हमेशा तारीफ करता था। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें आपका ड्यूक ऑफ अल्बेनी। ड्यूक ऑफ अल्बेनी जो है ये गोनेरिल्स हस्बैंड है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी बेटी कौन है, गोनेरिल, इसका जो हस्बैंड है वो क्या है, अल्बेनी। इसके अलावा ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल, ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल जो है ये रेगन हस्बैंड है, यानी जो सेकंड डॉटर है रेगन का हस्बैंड कौन है, कॉर्नवॉल। तो यानी ये 5 मतलब 6 कैरेक्टर क्लियर होने चाहिए। किंग लियर, गोनेरिल का संबंध किससे है, अल्बेनी से। रेगन का संबंध है किससे, कॉर्नवॉल से, यानी दोनों मतलब ये हस्बैंड और वाइफ हो गए। इसके अलावा कॉर्डेलिया ये सबसे छोटी बेटी है। आगे है आपका अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर। अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर जो है ये किंग लियर के लिए काम करता है, और ये एक वफादार है किंग लियर के लिए ग्लॉस्टर जो है। इसके अलावा इसके बेटा है एक एडगर जो फर्स्ट बॉर्न सन है, यानी इसका जो सगा बेटा है ग्लॉस्टर का वो है एडगर। इसके अलावा एडमंड जो है ये इसका नाजायज बेटा है, और ये ग्लॉस्टर के साथ विश्वासघात करता है, और वो ग्लॉस्टर को इस तरीके से भ्रम में डालता है कि एडगर को, अपने सगे बेटे को वो अपने जायदाद से मतलब बेदखल कर देता है और उसे निकाल देता है। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर है इसमें आपका ओसवाल्ड। ओसवाल्ड जो है ये लॉयल स्टीवार्ड है किसका, गोनेरिल का। स्टीवार्ड का मतलब होता है खजांची, जो मतलब देख रेख करता है एक तरीके से मैनेजर टाइप का। तो ये किसके पास रहता है, गोनेरिल के पास। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ बरगुंडी।
बरगुंडी और किंग ऑफ फ्रांस, ये दो ऐसे हैं जो मतलब शादी करना चाहते थे। किससे? कॉर्डेलिया से। ये कॉर्डेलिया से दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन बरगुंडी इससे शादी मतलब कॉर्डेलिया से नहीं करता है। शादी कौन करता है? किंग ऑफ फ्रांस, यानी जो किंग ऑफ फ्रांस है वो कॉर्डेलिया से शादी करता है। अब वो जानेंगे कैसे करता है। इसके अलावा अर्ल ऑफ कैंट, जो अर्ल ऑफ कैंट है और अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर, ये दोनों ही मतलब क्या है? किंग लियर के लिए काम करते हैं। दोनों ही मतलब उसके लिए मतलब एक तरीके से नौकर के रूप में काम करते हैं। तो ये मतलब 13 कैरेक्टर्स हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे स्टोरी को। स्टोरी की शुरुआत कुछ तरीके से होती है कि जो किंग लियर है वो बूढ़ा हो चुका है और वो चाहता है कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मतलब अपने जो बेटी है उनमें बांट दे। इसके अलावा वो चाहता है कि अब मैं थोड़ा सा फ्री रह सकूं, क्योंकि अब वो बूढ़ा भी हो चुका है और चाहता है कि ज़्यादा जोर जिम्मेदारी ना ली जाए और ये जिम्मेदारी अपनी बेटियों के लिए सौंप दी जाए। इसके अलावा जब वो इसके लिए मतलब एक पार्टी रखता है, और जब पार्टी रखता है तो वहाँ पर वो पूछता है, सबसे पहले जो है वो गोनेरिल को पूछता है कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तो गोनेरिल जो है बहुत बड़ा चढ़ा करके बताती है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। तो इस बात को लेकर के जो किंग लियर है वो बड़ा खुश होता है, क्योंकि चापलूसी सुनने का बहुत आदी है। तो उसको लगता है कि ये मुझे बहुत चाहती है। तो यानी वो इसी तरीके से बातें करती है गोनेरिल कि मैं पापा तुमको मतलब बहुत चाहती हूँ। इसके अलावा ये फिर क्या करता है किंग लियर, इसको जो है मतलब तुरंत ही इसको प्रॉपर्टी दे देता है अपनी। इसके अलावा रैगन को पूछता है कि भाई तुम कितना चाहते हो, तो रैगन का भी सेम जवाब होता है गोनेरिल जैसा, और जैसे इसके शब्द खत्म होते हैं इसको भी वो अपनी प्रॉपर्टी मतलब अनाउंस कर देता है। इसके अलावा जो थर्ड ऑर्डर है कॉर्डेलिया को पूछता है कि तुम मुझे कितना चाहते हो। तो कॉर्डेलिया पहले तो मना कर देती कुछ भी बोलने से, लेकिन बाद में वो कहती है कि मैं तुमको उतना ही चाहती हूँ कि जितना एक बेटी को मतलब चाहना चाहिए। इसके अलावा मैं बाकी जो प्यार है वो अपने हस्बैंड के लिए बचा कर रखा है। तो ये बिल्कुल ईमानदार है और अपनी ईमानदारी से ही बात कहती है, ये बिल्कुल मतलब चापलूसी नहीं करती है। तो ये बात जो है किंग लियर को बुरा लग जाती है और किंग लियर क्या करता है, इसको अपनी जायदाद से प्रॉपर्टी से बेदखल कर देता है। अपनी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया को, जो रियल मायने में कॉर्डेलिया जो है इसके लिए मतलब किंग लियर के लिए बहुत चाहती है, और किंग लियर भी चाहता था, लेकिन बस इसी चांस पर ही वो क्या करता है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी को गोनेरिल और रैगन के बीच में बांट देता है, इन दोनों के बीच में बांट देता है, और कॉर्डेलिया को कुछ नहीं देता है, उसको जो है डिसएनरेट कर देता है, यानी उसको बेदखल कर देता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें तो फिर क्या होता है, होता ये है कि जो ये सब बातें हो रही होती है यानी ग्लॉस्टर के सामने जो काम करता है लियर के लिए, किंग लियर के लिए, और अर्ल ऑफ कैंट के सामने, ये मतलब सारी चीज़ें दोनों देख रहे होते हैं, ग्लॉस्टर और कैंट दोनों इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। इसके अलावा अब मान लीजिएगा दोनों की शादी भी हो जाती है, तीनों की क्या है, गोनेरिल के लिए तो अल्बानी से, गोनेरिल की शादी अल्बानी से हो जाती है, और रैगन की शादी किससे हो जाती है, कॉर्नवेल से। इसके अलावा अब ड्यूक ऑफ बरगुंडी और किंग ऑफ फ्रांस दोनों आते हैं, जो सबसे छोटी बेटी बच्ची है कॉर्डेलिया, उससे शादी करने के लिए। लेकिन जब ड्यूक ऑफ बरगुंडी को पता चलता है कि यानी कॉर्डेलिया के पास कुछ नहीं है, इसको बेदखल कर दिया गया, तो ये जो बरगुंडी है ये मना कर देता है शादी करने से, और किंग ऑफ फ्रांस कहता है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, और वो शादी कर लेता है कॉर्डेलिया से। तो इस प्रकार किंग ऑफ फ्रांस जो है वो कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, और जब ये सारी चीजें सामने होती है ग्लॉस्टर और कैंट के सामने, तो कैंट जो है ये बहुत ज्यादा वफादार है अपने मालिक के लिए यानी किंग लियर के लिए, और जब इस तरीके की वो, लेकिन एक चीज और भी इसमें खास बात यह है कि कोई भी काम अगर कोई गलत हो रहा है, चाहे उसका मालिक ही क्यों ना कर रहा हो, वो उसको टोक देता है और उसे बोल देता है। जब कैंट इस तरीके का काम करता है कि जो सबसे चहेती थी और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा चाहती थी, तो उस केस में वो कॉर्डेलिया के लिए मतलब कॉर्डेलिया के पक्ष में बोलता है, वो कहता है कि तुमने ये कॉर्डेलिया के साथ ठीक नहीं किया, अपने सबसे छोटी बेटी के साथ ये ठीक नहीं किया। इस बात को लेकर के किंग लियर इतना मतलब गुस्से में आ जाता है कि इसको जो है मतलब देश निकाला दे देता है, इसको मतलब जो है अपने उससे बाहर कर देता है, अपने राज्य से, अपने क्षेत्र से। इसके बाद क्या होता है कि जो अब कहानी जो आती है वो आती है ग्लॉस्टर की कहानी। ग्लॉस्टर का जो सगा बेटा है वो है एडगर, और जो नाजायज बेटा है यानी इलजिटिमेट जो बेटा है वो है एडमंड। एडमंड क्या करता है, एडमंड एक ऐसा मतलब पत्र लिखता है, जाली पत्र होता है वो, और उसकी राइटिंग में लिखता है, हैंडराइटिंग में, एडगर की हैंडराइटिंग में, और वो मतलब ग्लॉस्टर को बताता है कि जो एडगर है वो सारी संपत्ति को जो है प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है।
इस बात को लेकर के ग्लॉस्टर को नाराजगी होती है और कहानी फिर जो है आपकी आगे बढ़ती है। और किंग ऑफ ब्रिटेन जो है किंग लियर, उसने जब ये प्रॉपर्टी का बंटवारा किया था तो उसने कहा था कि अब मैं बारी बारी से रहा करूंगा। मान लीजिएगा कभी गोनेरिल के पास रहेगा तो कभी ड्रैगन के पास रहेगा। और अपनी शान शौकत के लिए इसने क्या किया था, 100 नाइट्स को अपने पास रखा था, यानी 100 योद्धा को अपने पास रखा था ताकि उसको ऐसा एहसास हो सके कि हाँ वो अभी भी एक राजा है या राजा जैसी फीलिंग उसको आए। तो वो अपने साथ 100 नाइट्स को रखता है और सबसे पहले वो क्या करता है, गोनेरिल के पास जाता है, जो सबसे बड़ी बेटी है उसके पास रहने के लिए जाता है। और जब उसके पास रहने के लिए जाता है तो गोनेरिल क्या करती है, वो अपने नौकरों को ये बोल देते कि उसके साथ मतलब मेरे फादर के साथ कोई ऐसा बर्ताव करने की नहीं है जैसे कि राजा के साथ किया जाता है। यानी ये तो पता था कि ये तो सिर्फ जो बोला उसने प्रॉपर्टी को लेने के लिए बोला था कि मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा चाहती हूँ। और होता भी यही है, जब किंग ऑफ लियर वहाँ जाता है तो मतलब जो किंग लियर है वहाँ जाता है तो गोनेरिल के घर उसका सम्मान नहीं होता जैसे होना चाहिए। और यहाँ तक कि गोनेरिल ये बोल देते कि तुम्हारे साथ जो 100 नाइट्स हैं 100 योद्धा हैं, मैं चाहती हूँ उनकी संख्या सिर्फ 50, मैं 50 की यानी 50 को खाना खिला सकती हूँ, इससे ज़्यादा को नहीं। इस बात को लेकर के किंग लियर को बड़ा बुरा लगता है। यहाँ तक कि इसके साथ में कौन जाता है, जो ग्लॉस्टर है वो जाता है। और कैंट जो है, कैंट की अगर हम बात करें तो जो कैंट है ये वापस आ जाता है किसके भेष में, ये केएस के रूप में वापस आ जाता है, CAIUS केएस, यानी ये केएस के रूप में वापस आ जाता है। ये यानी भेष बदल करके, यानी इसको बाहर निकाल दिया गया था कैंट को, लेकिन कैंट भेष बदल करके इसी के नौकर के रूप में रहने लगता है। यानी किंग लियर उसे नौकरी पे रख लेता है और कैंट भी उसके साथ जाता है। और कैंट क्या करता है, जो ऑसवाल्ड है, जो स्टीबार्ड जो खजांची है, जो उसकी मैनेजर के रूप में रहता है, उसकी सारे पैसे की देखभाल करता है, वो क्या करता है, ऑसवाल्ड से जो है लड़ने लगता है कैंट, क्योंकि कैंट को तो पता है सारा पैसा तो किंग लियर का, और ये वफादार मतलब है अपने मालिक के लिए और वो नहीं चाहता कि मतलब उसका मालिक परेशानी में आए। तो वो क्या करता है, ऑसवाल्ड से मतलब झगड़ा करने लगता है। उसके बाद होता यह है कि किंग लियर को जब इस तरीके से गोनेरिल मान लीजिएगा उसको मतलब एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट करती है, सो इन दैट केस वो क्या करता है, वो चाहता है कि अब अपनी छोटी बेटी के पास जाएगा, रैगन के पास। जब वो रैगन के पास जाता है तो गोनेरिल पहले ही मतलब जो है उसको सारी बातें बता देती है कि मेरे पास फादर आए थे और ऐसे ऐसे बात हुई थी। रैगन क्या करती है, रैगन ये करती है कि वो कहते हैं कि हाँ मतलब तुमने तो 50 नाइट्स के लिए बोला तो मैं तो 25 नाइट्स ही रहने दूंगी। यानी वो किंग लियर को बोलती है कि मैं बस 25 नाइट्स के लिए मतलब खाना खिला सकती हूँ। अब इस बात को लेकर के किंग लियर बड़ा परेशान होता है कि मैंने तो अपनी दोनों बेटियों के बीच में प्रॉपर्टी को बांट दिया। इसके अलावा जब ये मतलब बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है और एक तरीके से पागल सा होने लगता है। इस बात को लेकर के जो ग्लॉस्टर है और कैंट है वो बेहद मतलब नाराज है। अच्छा, सीन आगे बढ़ता है और होता यह है कि जो एडमंड है, अब बीच में एंट्री होती है एडमंड की, जो नाजायज बेटा है किसका, ग्लॉस्टर का। एडमंड ये झूठा बहाना करता है कि एडगर ने मेरे ऊपर हमला किया है, वो मुझे मारना चाहता है ताकि अकेला प्रॉपर्टी को ले सके। इस बात को लेकर के ग्लॉस्टर बहुत ज़्यादा नाराज होता है और वो एडगर को मतलब अपने उससे बेदखल कर देता है और कहता है कि अब तू मेरे पास नहीं रह सकता। तो एडगर जो है वो क्या करता है, वो अपने जंगल में चला जाता है और वहाँ पर जो है अपनी एक कुटिया बनाकर रहने लगता है। उसके अलावा जो किंग लियर है ये भी क्या करता है, जब इस तरीके की बातें देखता है कि दोनों जगह उसको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, दोनों जगह उसका अपमान किया जाता है, तो वो क्या करता है कि वो अपने 100 योद्धा अपने साथ मतलब उनको छोड़ देता है और सिर्फ वो अपने एक कैंट के साथ और इसके साथ होता है फूल। फूल का मतलब क्या है, फूल मतलब मूर्ख, जैसे एक मजाकिया टाइप के होते ना, जोकर टाइप के। तो जो विलियम शेक्सपियर है वो अपने हर प्ले में क्या करते थे, अपने एक मतलब क्लाउन का यूज करते थे, यानी जो एक जोकर होता है उसका। तो एक फूल जो है वो मजाकिया टाइप में मतलब किंग लियर का अपमान करता है वो भी, कि और दे लो अपनी बेटियों को जो प्रॉपर्टी तुम दे रहे थे, और ऐसी बेटियों को प्रॉपर्टी दे दी जो तुमको बिल्कुल नहीं चाहते। तो वो दो लोग सिर्फ जाते हैं जंगल में, कैंट एक तो जो किसके बेस में है, केएस के बेस में। इसके अलावा एक जो जाता है वो फूल है जो जंगल में जाता है, वो भी मतलब जंगल की तरफ चल लेते हैं और मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन में है कि ये कुछ पागल हो चुका है। इसके अलावा होता क्या है कि जो एडगर है ये कैंट और
क्या नाम है, फूल और लियर, तीनों के तीनों ये एडगर के पास पहुंच जाते हैं। इनकी मुलाकात जो होती है एडगर से, लेकिन उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि वहाँ भी वो भेष बदल के रहता था और एक पागलों की तरह रह रहा था। अब वहाँ पर जो है वो अपने पागलपन में बड़बड़ा रहा होता है और किंग लियर भी बड़बड़ाता है कि मेरी बेटी बताओ कितने धोखेबाज निकले, मुझे धोखा दे दिया। इसके अलावा कहानी जो है वापस वहीं पहुंचती है जहाँ राज्य है, और वहाँ पर क्या होता है कि ग्लॉस्टर के ऊपर जो एडमंड है वो आरोप लगाता है और ये बात बताता है एडमंड। एडमंड कौन, नाजायज बेटा ग्लॉस्टर का, और वो ये बात बताता है गोनेरिल को और किसको, रैगन को, इसके अलावा कॉर्नवेल को, यानी जो हस्बैंड है किसका, गोनेरिल का, सॉरी रैगन का, जो रैगन का हस्बैंड है। तीनों को ये बात बताता है कि जो मेरे फादर ग्लॉस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मतलब फ्रेंच आर्मी का मतलब साथ देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि फिर से मतलब किंग लियर जो है वो गद्दी पर बैठ जाए। और यहाँ तक कि ये बात सच भी है कि जो फ्रेंच आर्मी थी वो मतलब आ चुकी थी लड़ने के लिए। अच्छा, फ्रेंच आर्मी क्यों आई है, क्योंकि ग्लॉस्टर ने पत्र लिख करके भेज दिया था किसके लिए, कॉर्डेलिया के लिए। अब फ्रेंच आर्मी क्यों आई है, क्योंकि जो किंग ऑफ फ्रांस है वही तो शादी करके ले गया था कॉर्डेलिया को, और जो ग्लॉस्टर था, ग्लॉस्टर ने कॉर्डेलिया को सारी बातें पत्र के थ्रू बता दी थी कि तुम्हारे फादर के साथ ये सब घटित हो रहा है। तो इसको लेकर के कॉर्डेलिया अपने मतलब फ्रेंच आर्मी के साथ आती है और वो मतलब चाहती है कि इसका बदला लिया जाए। और वो इसके अलावा जो एडमंड है वो ये आरोप लगाता है अपने फादर ग्लॉस्टर पर और इनको भड़काता है, गोनेरिल को, रैगन को और किसको, कॉर्नवेल को, जो रैगन हस्बैंड है। तीनों को बताता है कि जो मेरे फादर है ग्लॉस्टर वो फ्रेंच आर्मी का साथ देंगे और उन्होंने फ्रेंच आर्मी को बुलाया हुआ है और वो आक्रमण करना चाहते हैं आपके ऊपर और वो राज्य फिर से किंग लियर को दिलाना चाहते हैं। इस बात को लेकर के रैगन और गोनेरिल को बड़ा गुस्सा आता है और वो क्या करते हैं, जो ग्लॉस्टर है इसको अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करने के बाद क्या करते हैं, इसकी आंखें निकाल लेते हैं, यानी इसकी दोनों आंखें निकाल लेते हैं और ये ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है। इसके बाद ग्लॉस्टर की मुलाकात जो है वो एडगर से होती है, यानी जंगल में मतलब इसकी मुलाकात होती है एडगर से, और जब एडगर से मुलाकात होती है तो एडगर को ग्लॉस्टर पहचान नहीं पाता है, उसकी आवाज़ को पहचान नहीं पाता है और देख सकता नहीं है। और जो ग्लॉस्टर है यानी सगा बेटा जो एडगर है उससे मुलाकात होती है और ग्लॉस्टर जो है एडगर से ये बोलता है कि तुम मुझे एक ऐसी ऊंची पहाड़ी पर लेकर चलो जहाँ मतलब मैं अपना सुसाइड करके मर सकूं। तो क्या करता है एडगर, इसको मतलब एक ऐसी पहाड़ी पर ले जाता है और लेकिन वो मतलब ऊंची पहाड़ी नहीं होती है और उसके अलावा जो है वो उसको बताता है कि तुम तो गिरे लेकिन तुम तो बच गए हो, यानी क्योंकि पता है फादर है उसको कैसे वो मतलब सुसाइड करवा सकता है। इसके अलावा आगे कहानी बढ़ती है और होता ये है कि जो किंग लियर है और कैंट है ये दोनों जो है जाकर के मिल जाते हैं किससे, अपनी बेटी कॉर्डेलिया से। इसके अलावा जो एडगर है और ग्लॉस्टर है ये भी जाकर के मिल जाते हैं किससे, कॉर्डेलिया से, यानी ये सभी शामिल हो जाते हैं एक जगह जाकर के। इसके अलावा कॉर्डेलिया से जब मिलता है कैंट तो मतलब उसको देख करके खुश होता है और उसकी जो एक पागलपन पूरी तरीके से पागल हो चुका था कुछ उसको राहत मिलती है। इसके अलावा एडगर फिर से अपने वहीं रह रहा है अपनी कुटिया पर आकर के, एडगर और ग्लॉस्टर दोनों मतलब बाप बेटे अपने अलग कुटिया में रह रहे हैं। इसके अलावा जो कैंट है और जो किंग लियर है वो कॉर्डेलिया के साथ है। इसके अलावा जो गोनेरिल है और रैगन है। अच्छा, एक चीज और है, जो ग्लॉस्टर था जब गोनेरिल और रैगन दोनों मतलब क्या करती हैं, ग्लॉस्टर की आंखें निकालती हैं तो इन दोनों बहनों को जो है एक नौकर देख रहा होता है और नौकर देख करके बड़ा मतलब फ्रस्ट्रेशन में होता है और वो क्या करता है, कॉर्नवेल पर हमला कर देता है, जो किसका हस्बैंड है, रैगन का हस्बैंड है, यानी इसके हस्बैंड पर हमला कर देता है। जो कॉर्नवेल है वो मतलब मर जाता है, यानी वो उसको मतलब बहुत ज़्यादा मतलब घायल कर देता है। तो जो कॉर्नवेल है वो मर जाता है, तो कॉर्नवेल मर चुका है। इसके अलावा अब गोनेरिल और रैगन दो हैं और तीसरा जो है एडमंड, इन तीनों को पर कहानी घूमती है। गोनेरिल ये सोचती है कि जो रैगन है अब वो विधवा हो चुकी है क्योंकि उसका जो हस्बैंड कॉर्नवेल है वो तो मारा जा चुका है। इसके अलावा जो एडमंड है वो एक मतलब जो है उनके लिए अब क्या लगता है, बड़ा ही मतलब एप्रोप्रिएट लगता है कि भी दोनों वो चाहती है कि शादी करें। गोनेरिल भी शादी करना चाहती है, रैगन भी, दोनों जो है एडमंड से शादी करना चाहती हैं और गोनेरिल को डर है कि कहीं रैगन शादी ना कर ले जल्दी से क्योंकि वो तो विधवा भी हो चुकी है। इसके अलावा गोनेरिल को वेट करना पड़ेगा। गोनेरिल क्या करती है, एक अपना जो है पत्र
किसके हाथ भेजती है? ओसवाल्ड, अपना जो स्टीवार्ड है, इसका जो खजांची है, उसके हाथ पत्र भेजती है। किसके लिए? एडमंड के लिए। और यहाँ तक कि वो ये भी ऑर्डर देती है कि तुम एक काम करो, जो ग्लॉस्टर यहाँ से चला गया, ग्लॉस्टर को भी मार दो, और कि तुम जो पत्र है, एक पत्र तुम एडमंड को दे देना। और एडमंड के जो पत्र में जो लिखा है, वो क्या लिखा है कि तुम जो है मेरे जो हस्बैंड है अल्बेनी, उसको मार दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब इस तरीके के जरा देखो कि गोनेरिल और रेगन दोनों ही शादी करना चाहते हैं। गोनेरिल ने पत्र भी लिख दिया है एडमंड के लिए और ऑसवाल्ड के थ्रू उसको भिजवा रही है, और उसको ये भी बोला गया है कि तुम पहले काम करो, ग्लॉस्टर को मार दो। लेकिन जब वो ग्लॉस्टर को मारने जाता है, यानी फादर ऑफ एडगर, जो एडगर के पास रह रहा है, अब जाता है तो एडगर वहाँ होता ही है, और वो क्या करता है? ऑसवाल्ड को मार देता है। इसके अलावा जब वो ऑसवाल्ड को मार देता है तो ऑसवाल्ड की जेब से पत्र मिलता है जिसमें लिखा था कि भी तुम अल्बेनी को मार दो, और वो एडमंड के नाम पत्र था। उस पत्र को वो क्या करता है एडगर? वो भेज देता है अल्बेनी के लिए, यानी उसी के हस्बैंड के लिए भेज देता है। अब उसको पत्र को देख करके वो बड़ा मतलब जो है नाराज होता है और बड़ा दुखी होता है कि वो कैसी मेरी मतलब वाइफ है। अब कहानी आगे बढ़ती है और होता यह है कि जो गोनेरिल है और रेगन है, रेगन क्या करती है? वो अल्बेनी को मना लेती कि भाई पहले क्या कर लेते हैं, इन सब बातों को बाद में करेंगे, पहले तुम एक काम करते हैं, हम फ्रेंच आर्मी से युद्ध लड़ लेते हैं। तो गोनेरिल, रेगन, अल्बेनी और एडमंड ये क्या करते हैं? चारों फ्रेंच आर्मी से मतलब जो है युद्ध करते हैं और वहां पर फ्रेंच आर्मी को ये हरा देते हैं। और यहाँ तक कि जो अल्बेनी है, ये एक काइंड हार्टेड पर्सन है, ये युद्ध लड़ना नहीं चाहता था इनके फेवर में, लेकिन फिर भी जो है रेगन के मतलब एक खुशामद करने पर ये युद्ध लड़ता है, और इस बात पर युद्ध लड़ता है कि जो कॉर्डेलिया है और किंग लियर है उसको कुछ ना किया जाए, यानी किंग लियर को और कॉर्डेलिया को कुछ नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर के अल्बेनी जो है वो शामिल होता है और वो युद्ध लड़ता है और युद्ध जीत जाते हैं ये चारों लोग, गोनेरिल, रेगन, अल्बेनी और एडमंड। इसके बाद होता यह है कि जो एडमंड है वो क्या करता है? किंग लियर और कॉर्डेलिया को दोनों को बंदी बना लेता है, और इन दोनों के लिए वो क्या करता है? दोनों के लिए मतलब मारने का आदेश दे देता है। इसके अलावा जो एडमंड है वो क्या करता है? मतलब जो इनको आदेश देता है कि किसको मारने के लिए? किंग लियर को और कॉर्डेलिया को। लेकिन होता यह है कि जो कॉर्डेलिया है वो तो मर जाती है, लेकिन जो किंग लियर है वो बच जाता है। इसके अलावा अब एडमंड और अल्बेनी आपस में झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि एडमंड इसको मारना चाहता है अल्बेनी को, और वो कहता है कि आओ मेरे साथ दोनों मतलब युद्ध करते हैं, दोनों को साथ साथ मतलब लड़ना चाहते हैं। लेकिन बीच में एडगर आ जाता है, और एडगर जो है अपना भेष छुपा के रखा है, उसको किसी को नहीं पता कि वो एडगर है, और एडगर कहता है एडमंड से कि तुम मुझसे युद्ध लड़ो, अगर तुम्हें कम्बैट करना है तो तुम मुझसे करो। यानी वहाँ पर एक डुअल कम्बैट होता था, जैसे मान लीजिएगा अपनी सुपीरियरिटी साबित करना है कि चलो तो भाई दोनों लड़ते हैं, तो दो वहाँ पर ये आपस में युद्ध लड़ते हैं। कौन कौन? एडगर और एडमंड। एडगर क्या करता है? एडमंड को मतलब बहुत गंभीर तरीके से घायल कर देता है, यानी पूरी मरने की कगार पर रहता है। उसके बाद वो अपने आप को जो है उजागर करता है कि मैं एडगर हूँ। इस बात को लेकर के फिर उसके बाद वो ग्लॉस्टर के बारे में बताता है कि जो मेरे फादर हैं वो तो मर चुके हैं। पूछते हैं सब लोग भी कैसे मर चुके हैं, तो एडगर ने बताया कि वो ऐसे मर चुके हैं क्योंकि जब मैंने अपने फादर को बताया कि मैं एडगर हूँ, तो वो खुशी के वजह से उनको मतलब हार्ट अटैक हो गया, तरीके से वो खुशी में मर गए। तो इस बात को लेकर के जो एडमंड है वो फिर ये कहता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि अब उनको बचा लिया जाए, कॉर्डेलिया को और किंग लियर को बचा लिया जाए। लेकिन जब तक बहुत लेट हो चुकी थी, कॉर्डेलिया को लटका दिया गया था, कॉर्डेलिया मर चुकी थी, लटकाया इसको भी गया था, लेकिन किंग लियर बच गया था। किंग लियर जो है कॉर्डेलिया को लेकर के आता है अपनी बाहों में, और वहाँ पर जो है कौन कौन शामिल होते हैं? गोनेरिल, रेगन, इसके अलावा एडमंड जो मरने वाला है। यहाँ तक कि गोनेरिल ने पूरा प्लान बना लिया था अपनी जो बीच की सिस्टर है उसके खिलाफ कि वो क्या करेगी, उसको जहर दे, और वो क्या करती है, इसको जहर दे देती है और वो रेगन मर जाती है, यानी रेगन मर जाती है जहर के साथ। इसके अलावा अब देखो कितने लोग मर चुके हैं। ओसवाल्ड है वो मर चुका है, किसके द्वारा? एडगर के द्वारा, क्योंकि हमला करने जाता है ग्लॉस्टर के ऊपर और अपने फादर के ऊपर हमला कैसे करने देता। इसके अलावा जो कॉर्नवेल है वो मारा जा चुका है, कॉर्नवेल एक नौकर के द्वारा मारा जाता है। गोनेरिल के द्वारा रेगन मारी जा चुकी है, पॉइजन के द्वारा, जहर के द्वारा। इसके अलावा अब जब ये आता है किंग लियर अपनी बेटी को लेकर के, और वहां पर जो कैंट है वो भी अपने आप को फिर वो भी उजागर करता है कि मैं कैंट हूँ। इस बात को लेकर के बड़ा खुश होता है कौन?
जो किंग लियर है, क्योंकि हमेशा वो उसके साथ रहा था और हमेशा उसकी मदद की थी। उसके बाद वो कहता है कि मैंने कितना बुरा काम किया था कि मैंने तुमको पहले ही मतलब जो है देश से निकाल दिया था, और तुम मेरे लिए कितना चाहते थे, तुम मेरे साथ पूरे साय के साथ रहे, मुझे हर जगह तुमने बचाया। इस बात की खुशी में जो किंग लियर है वो भी मर जाता है, जो किंग लियर है वो भी मर जाता है। अब बचा कौन कौन बचता वहाँ पर, कौन कौन है? तो अल्बेनी बचता है और एडगर बचता है और वहाँ पर कैंट बचता है, सभी मारे जा चुके हैं। यानी अब जो अल्बेनी है वो क्या करता है, वो कैंट को बोलता है, यानी अल्बेनी और एडगर कैंट को बोलते हैं कि एक काम करो, तुम गद्दी को संभालो। तो अच्छा, गवर्नर का क्या हुआ? गवर्नर भी क्या करती है, जब जो अल्बेनी को पत्र मिला था, जो गवर्नर ने भेजा था किसके थ्रू? ऑसवाल्ड के थ्रू। ऑसवाल्ड को मार दिया था किसने? एडगर ने पत्र दिया था अल्बेनी को, और अल्बेनी पत्र दिखाता है गवर्नर को। तो इस बात को लेकर के वो बड़ी मतलब शर्मिंदगी महसूस करते और भाग जाती है और सुसाइड कर लेती है। तो गवर्नर भी मारी जा चुकी है। इसके अलावा ये 3 ही बचे हैं, और यहाँ पर जो है अल्बेनी और एडगर ये ऑफर करते हैं गद्दी को कैंट के लिए, कैंट मना कर देता है। कैंट कहता है कि भाई जो मेरे मालिक है मुझे लगता है वो मुझे बुला रहे हैं। तो इस बात से ऐसा लगता है कि जैसे कैंट भी मर जाता है। इसके अलावा बचा कौन? अल्बेनी और एडगर। अब इन दोनों में से कौन गद्दी पर बैठा है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने अपना जो ये किंग लियर की कहानी है, एक तो फर्स्ट पार्ट में मतलब इसको दिखाया था, जो 1608 में मतलब जो है उसको लिखा पब्लिश किया था। इसके अलावा एक 1623 में मतलब फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश किया था। तो 1608 के हिसाब से तो बैठा था गद्दी पे अल्बेनी, और 1623 के हिसाब से गद्दी पर बैठा एडगर। तो इस तरीके से जो है किंग लियर का अंत होता है, और ये एक ट्रेजेडी के रूप में बन जाती है। जो एक किंग लियर एक ऐसा राजा जो बस किसकी वजह से मारा जाता है कि बस वो उसके अंदर एक ही कमी है कि वो चापलूसी सुनने का आदत है उसको, और चापलूसी में दोनों बेटी माहिर थी, और ये चापलूसी में माहिर नहीं थी जो सबसे अच्छी बेटी थी। इसके अलावा किंग लियर की हमेशा मदद करते हैं कौन कौन? ग्लॉस्टर और कैंट दोनों नौकर हैं। इसके अलावा एडगर भी एक अच्छा इंसान था, और अल्बेनी एक अच्छा इंसान था जो गवर्नर का हस्बैंड था, जो मतलब किसी भी चीज़ को गवर्नर की जो भी मतलब किंग लियर के साथ किया अपने फादर के साथ, उसको वो नापसंद करता था, मना करता था। और इसी वजह से वो चाहती थी गवर्नर कि इसको मरवा दिया जाए और वो शादी कर ले किसके साथ? एडमंड के साथ। और दोनों ही शादी करना चाहती, दोनों सिस्टर गवर्नर और ड्रैगन भी, यहाँ तक कि गवर्नर उसको भी मार देते, अपनी सिस्टर को भी छेड़ दे करके। तो इस तरीके से ये किंग ऑफ लियर की मतलब जो किंग लियर की ट्रेजेडी है। ठीक, कोई अगर डाउट है, कोई करेक्ट क्वेश्चन है तो अपना कमेंट करिए। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड के साथ शेयर करो, और यहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन की बात नहीं के बाद वो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। मान लीजिएगा गवर्नर कैरेक्टर किस में है, कॉर्डेलिया किस में है, ठीक है, या उसमें मान लीजिएगा कैंट कौन है, कैंट को किस प्ले में दिखाया गया है, प्ले को मान लीजिएगा ऑप्शन में वो प्ले दे सकता है। ठीक, इसके अलावा पूछ सकता है सेटिंग कहाँ रखी गई है, जेनर क्या है इसका, कब पब्लिश हुआ। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी करेक्ट क्वेश्चन है तो अपना कमेंट करिए, और एक बार में वीडियो समझ नहीं आता है तो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, दोबारा भी आप वीडियो को देख सकते हैं, तो दोबारा में फिर क्लियर हो जाए। तो कई बार एक बार में समझ नहीं आता क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स हैं तो इनको थोड़ा सा याद करना मुश्किल होता है। तो दोबारा देखोगे अच्छे से रुक करके, बिल्कुल फ्रेश माइंड से, तो क्लियर हो जाएगा। तो फिर भी फिर से मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात को, कोई करेक्ट क्वेश्चन है तो अपना कमेंट करो, अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर करो। और एग्जाम आपके नज़दीक है पीजीटी का, इसके अलावा ये नेट जेआरएफ के लिए भी है, पीजीटी के लिए भी है। ठीक है, यानी अगर आप विलियम शेक्सपियर मान लीजिएगा पढ़ रहे हैं तो आपको इस प्ले के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सब जगह मतलब विलियम शेक्सपियर को इन प्ले को पूछा जाता है। जो 4 फेमस ट्रेजेडी है, चारों को डिस्कस कर चुका हूँ। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही काफी है। सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग, सीखते रहिए और जीतते रहिए। थैंक यू सो मच।